बिटिया जब अपनी मताई के गले से लिपट के रोऊ थे, ईमानदारी बताना माताओं बेटी क्या कहती है? मम्मी के कान में कहते कि मम्मी पापा को ख्याल रखियो। लिपटी किससे है? मां से। पर वो चिंता कौन की है? बाप की। मम्मी पापा को ख्याल रखियो। मम्मी तुम्हें तो पता है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। मम्मी टेम से दवाई दे दियो और तुम होने चले जो पापा को टेंशन बनत है। मम्मी लिपटी मां के गले से है पर चिंता उसे पापा की है। फिर बहन के गले से लिपट के रोएगी तो क्या कहेगी? बुढ़िया कोई ऐसा काम मत करना जिससे समाज में पापा को सिर झुकाना पड़े। मां के गले से लिपटी तो पापा, बहन के गले से लिपटी तो पापा, फिर भाई के गले से लिपट के कहती है भैया कल से ठीक टाइम से आ जाइयो। तुम घरे नहीं आ सो पापा को टेंशन बना थे। अबे तो हम रहते सो समझा लेते। भैया के लिए कल दिखा जाइयो पापा को 2 मिनट, फिर तुम्हें जहां जाने सो चले जाइयो। तो कितना प्यार करती है बेटी अपने बाप से। मां के गले से लिपटी तो पापा, भाई के गले से लिपटी तो पापा और बहन के गले से लिपटी तो पापा। बहुत प्यार करती है। अच्छा बिटिया सबसे ज्यादा भरोसा भी पापा पे करत है, मम्मी पे नहीं करत। हर घर में छोटे भाई बहन होते हैं, हर घर में लड़त भी हैं। ऐसे कौन बहन भैया ने कहा है जो ने लड़त कहा है? मम्मी घर में है, पापा घर में नहीं है, और बहन भैया में झगड़ा होगा। पता है बिटिया का कहते वो समय? भैया कल ले भैया तुम्हें जितनी अति करने हुए तुम शाम को पापा खुआन दे, हम फिर बताए हैं तुम्हें। बजा नहीं कहते कि हम मम्मी से कहें, कैसे बजाना थे कि अगर हम मम्मी से कह रहे तो भली गलती भैया ने करी होए, डांट हमें पर है। मम्मी डांटता ही नहीं है भैया। और शाम को जब पापा यहाँ हैं गलती भली हमने करी होए पर डांट भैया को पिटे, कैसे हमारे पापा हमें डांटत नहीं है। इतना भरोसा करती है बेटी अपने बाप पे। बहुत प्यार करती है बेटी अपने पापा से। इसीलिए बेटी की विदाई में आपने शायद वो प्रसंग कभी किसी विद्वान के मुंह सुना हो, जब राजा दशरथ 4 बहुएं लेके अयोध्या पहुंचे। जैसे ही अयोध्या में चारों डोला महल के सामने रखे गए, कौशल्या आरती की थाली लेके दौड़ी है बहुओं की अगवानी में। और जैसे ही सीता के डोले का पर्दा हटाने लगी, बगल में दशरथ जी खड़े थे, बोले कौशल्य रुक जाओ, पहले पूछ तो लो कि हम तुम्हें क्या लाए हैं डोले में। कौशल्या बोली महाराज हम तो नहीं जानत, ये डोला में राम की पत्नी बैठी है। दशरथ बोले नहीं है, ये में राम की पत्नी नहीं है। कौशल्या बोली हम जान गए महाराज, ये में भरत की भाभी बैठी हुई है। बोले नहीं, भरत की भाभी भी नहीं है। कौशल्या बोली हम जान गए, ये में लक्ष्मण की मां बैठी हुई है। ये लक्ष्मण ने तुरंत अपनी भाभी को मां बना ला हुई है। दशरथ जी बोले नहीं देवी, इसमें लक्ष्मण की मां भी नहीं है। कौशल्या बोली समझ गए महाराज, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम ये कहोगे कि कौशल्या इस डोले में मैं जनक के प्राण लाया हूं, क्योंकि हर बिटिया अपने बाप के प्राण होते। दशरथ जी बोले नहीं, इसमें प्राण भी नहीं है। कौशल्या बोली तो आप जाके हो कि हर बहू ससुर की शान होते, तुम जाई के हो कि कौशल्या में दशरथ की शान बैठी है। दशरथ जी बोले नहीं। कौशल्या बोली महाराज हम समझ गए, तुम आओ इशारो। क्या आप ये कहना चाहते हो कि कौशल्या अब तुम बूढ़ी हो गई हो, हम अयोध्या की नई मालकन ले आए हैं,
कौशल्या ने चाबी निकाली, बोले दे दे नई मालकन को। दशरथ बोले नहीं कौशल्या, इस डोले में नई मालकिन भी नहीं है। कौशल्या ने कहा फिर क्या लाए हो, जब राम की पत्नी नहीं है, भरत की भाभी नहीं है, लक्ष्मण की मां नहीं है, जनक के प्राण नहीं है, दशरथ की शान नहीं है, अयोध्या की मालकिन नहीं, तो क्या है डोले में। राजा दशरथ खंबा पकड़ के और महिलाओं की तरह हिलकी भर भर के रोने लगे। कौशल्या जी पास में आई, कहा महाराज अयोध्या पे बड़े से बड़े संकट आए, यहां तक कि बुढ़ापे तक अपने ते औलाद नहीं भाई, फिर हमने कबू आपको रो तो नहीं देखो, और आज आप रो रहे हो। दशरथ जी के मुंह से एक ही शब्द निकलो, कौशल्या इन आंसुओं की कीमत तुम नहीं जान सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर से आज तक कोई बिटिया विदा नहीं भई। कौशल्या तुम क्या जानो कि बेटी की विदाई की तकलीफ का होते, अगर भगवान ने तुम्हें बिटिया दी होती तो तुम्हें पता हो। तो कौशल्या जानती हो, जब जनकपुर में चारों बहुएं डोले में बैठ गईं, राजा जनक ने आकर के अपना मुकुट मेरे चरणों में रख दिया और घुटनों के बल बैठकर राजा जनक ने हाथ जोड़ के कहा, हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम रघुवंशियों के बगल में खड़े हो सके, पर यह तो मेरी बेटी का भाग्य है कि जिसके बगल में खड़े होने की मेरी औकात नहीं है, आज उसके घर की शोभा मेरी बेटी सीता बन गई। तो महाराज दशरथ, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए और तुम्हारे कानून में कोई दंड निश्चित हो, तो मेरी बेटी को क्षमा कर देना महाराज, और इस राजा जनक को चौराहे पर बुलाकर वो सजा डबल करके दे देना। मैं सिर झुका के स्वीकार कर लूंगा महाराज, क्योंकि मैंने बहुत नाजों से पाला है अपनी बेटी को। धन्य रे राजा दशरथ। मुकुट उठाया, जनक के माथे पर लगाया और दोनों हाथ जोड़ के कहा, जनक आज भिखारी तुम नहीं हो, आज तो ये दशरथ तुम्हारे दरवाजे का भिखारी है। आज तो तुम दानी हो, जिसने सीता जैसी बहू इस राजा दशरथ की झोली में भीख में डाल दी है, दान में डाल दी है। कौशल्या, अगर भगवान ने तुझे एक बेटी दे होती तो तू मेरी तकलीफ को समझ गई होती। बहुत कष्ट होता है जब बेटी की विदाई होती है, और जानते हो ससुराल में बेटी के लिए पापा की याद कब आती है और मां की याद कब आती है। ससुराल में पापा की याद कब आती है और मां की याद कब आती है। ससुराल में जब कोई उसे डांटता है तो उसे पापा की याद आती है। उसे याद आता है कि घर में जब मम्मी डांटती थी तो बिटिया तुरंत पापा के पहुंच जाती, देखो पापा मम्मी सवेरो नहीं भाव मुंह चलान लगी। पापा पता है क्या कहते हैं अपनी बिटिया से, बगल में बैठा ले हैं, मुंह पे हाथ थे, अरे यार बेटा तुम भी वो पागल की बातों में लगी। बाप पागल हो गई, हमारी बिटिया होशियार है, बाप पागलों की बातों में नहीं आती। और मोड़ी खुश हो गई, कहा से पापा ने समझा दो। पर जब ससुराल में सास डांटती है, ससुर डांटता है, पति डांटता है, तो बंद कमरे में जाकर वो बेटी आंसू बहाती है और उसे पापा की याद आती है कि अगर आज मेरे पापा होते तो मेरे सिर पे हाथ फेरते कि बेटा घबराते नहीं है, तुम बहादुर बिटिया हो, हमारी रानी बिटिया हो। और मां की याद कब आती है पता है, जब ससुराल में बहू पूरे परिवार को खिला करके और जो भी बचता है झूठा मूठा एक थाली में इकट्ठा करके किचन के बगल में बैठ करके एक एक कोर खाती है और उसको अपनी मां की याद आती है। अगर आज मेरी मां होती तो सबसे पहले 2 रोटी मुझे खिला दी होती, इसके बाद कोई काम करती। आज सास ने खा लिया, ननद ने खा लिया, पति ने खा लिया, पर मुझसे किसी ने एक बार नहीं पूछा क्या तुझे भूख तो नहीं लगाई।
जब बहू रोटी खाती है एक एक कौर में उसे अपनी मां की याद आती है। बहुत प्यार करती है बेटी अपने मां बाप से, बहुत प्यार। कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है, किन्हीं किन्हीं बहनों की मां नहीं होती है, और जब बेटी की विदाई होती है और उसका बाप बगल में खड़ा खड़ा रो रहा है, तो वो बहन अपने भाई को बुला के कहती है, भैया तुझे मेरी सौगंध, मुझे तेरी संपत्ति में हिस्सा मत देना, पर भैया मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाओ, कभी पापा को दुख मत देना, पापा की आंख में आंसू मत आने देना, और भैया जिस दिन तुम्हें पापा बोझ लगने लगे मुझे फोन कर देना, मैं पापा को ले जाऊंगी, पर पापा को बुरा मत बोलना भैया। कभी कभी ऐसा भी संयोग बनता है कि कई बेटियों के पापा नहीं होते हैं। इनमें मेरी कई बहनें बैठी होंगी जिनके पापा नहीं होंगे। जिस दिन शादी का दिन आता है, मां अपनी दुल्हन बिटिया के सिर पे हाथ रख के कहती, बेटा तुम्हारे पापा हमसे कहते कि जोन दिन हम अपनी मोड़ी को ब्याह कर हैं, हम पते हैं कि शादी क्या है, पैसा पानी घाई वहां है, पर बेटा आज तुम्हारे पापा नहीं है, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है अब कि जैसा तुम्हारे पापा कहते थे हम वैसी शादी करें। बेटा आज तुम जा रही हो, चलो कम से कम पापा से आशीर्वाद ले लो। और जब वो मां और बेटी कमरे में जाते हैं जहां पापा की फोटो लगी है, और जब पत्नी उस फोटो की तरफ कहती है कि देखो आज तुम्हारी लाड़ो, आज तुम्हारी बिटिया दुल्हन बन के कितनी अच्छी लग रही है, अपने घर को जा रही है, इसको आशीर्वाद दे दो। मानो उस फोटो में भी आवाज आती है कि बाबुल की दुआएं लेती जा, या तुझको सुखी संसार मिले। बेटी बेटी होती है। एक बात समझना, हम अपने मामा के घर जाएं, अपनी बुआ के घर जाएं, अपनी मौसी के घर जाएं, 2-3 दिन से ज्यादा हम नहीं रुक पाते। हम तो जा रहे, हमें खराब लग रहा हो, हम तो घरे जा रहे, जबकि वे अपने आए, अपन उनको पहले से जानत है, वे अपन को जानत हैं, फिर भी अपन 2 दिन से ज्यादा तो उनके घरे नहीं रुक पाते। पर बिटिया वो घरे जा रही है जिनसे कब मिली नहीं है, वो घर के स्वभाव को पता नहीं है, फिर भी वह बिटिया डोला में बैठा था। वो बिटिया से कौन ने पूछी कि जा बताओ, देखो तुम जानत नहीं है, उते जा रही क्यों? बोले अपने पापा के लिए। हो सकता है ससुराल वाले तुम्हें गाली देवे, बिटिया कहते हम गाली खा ले। हो सकता है वो तुम्हें भूखा रखें, बिटिया कहते हम भूखे रह लें। हो सकता है वो तुम्हारी पिटाई लगाएं, हम मार खा लेंगे। तो किसी ने पूछा हो सकता है ससुराल वाले तुम्हें जान से मार दें, बेटी कहती है मर जाऊंगी। तो उस बेटी से पूछा इतना सब किसके लिए, और बेटी का जवाब सुनना। बेटी कहती है मार खाऊंगी, गाली खाऊंगी, भूखी रहूंगी, मर जाऊंगी, पर जिंदा लौट के कभी घर आई और जब समाज में अपने पापा का सिर सम्मान से ऊंचा उठा देखूंगी तो मैं ससुराल के सारे दुख भूल जाऊंगी। पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसके कारण मेरे पापा को समाज में सिर झुकाना पड़े। पूरी जिंदगी की आहुति बेटी अपने पिता के सम्मान के लिए अपने पूरे जीवन का दांव खेल जाती है। बहुत प्यार करती है बेटी। कभी देखना जब बेटी का विवाह होता है
तो वो उस घर को पराया नहीं मानती, क्योंकि उसको पता है कि अभी हमारे पापा हैं। और जिस दिन बाप मरता है और जब बेटी अपने मायके आती है, तुम देखना सबसे पहले आकर वो चौखट पे सिर मारेगी, दरवाजे पे, क्योंकि उसको पता लग गया कि अब ये घर मेरा नहीं रहा, अब ये घर भाई का और भाभी का हो गया। जब तक बाप है तब तक माय को है, और जो अंदना बाप नहीं है तो फिर माय को भी नहीं। बहुत प्यार करती है बेटी। मैं बस ये निवेदन करना चाहता हूं, मेरी जितनी यहां बेटियां बैठी हो, इस भाई की ये बात ध्यान रखना बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर आज तुम पढ़ लिख भी नहीं हो तो तुम्हारे पापा की बदौलत पढ़ रही हो। पूछ लियो आज मम्मी से, तुम्हारी मां तुम्हारे पापा से कहती है कि बिटिया सियानी हो गई, अब तुम कहूं जा ही नहीं रहे, तो पापा पता है क्या कहते तुम्हारी मम्मी से, का तुम्हारी मूड पे बैठी, हम यहां कमा रहे, अबे हमारी बिटिया पढ़ है। तो मताई कहते कि समय खराब है, तो बाप कहते बनो रहने दे, हमें हमारी मोड़ी पे भरोसा है। बेटा जितने फक्र से तुम्हारे बाप कहते कि हमें भरोसा है, वो भरोसा ने टोरियो बाप को। तुम्हारे लाने जिंदगी जी रहा है तुम्हारे पापा। अब जब ठंड लग रही तुम दो दो पल्ली ओढ़ के सो हो, और तुम्हारे पिताजी खेत में रात में पानी दे, हो सकत करेंट लग के मर जाए, सांप खा लेवे, बिच्छू खा लेवे, फिर भी वो आधी रात खेत में पानी दे रहा हो। काहे? अगर ये साल फसल अच्छी हो गई तो मोड़ी को घर अच्छो मिल जाए, है तना पैसा आ जाए। तो तुम्हारे पिताजी ने कभी महंगे कपड़े नहीं पहने, क्योंकि तुम्हारे स्कूल की फीस देनी थी। तुम्हारे पिताजी ने कभी महंगे जूते नहीं पहने, क्यों? क्योंकि तुम्हें जूते चाहिए थे। बेटा कथाएं तो खूब होते हैं, तुमने खूब सुनत हो, बड़े बड़े विद्वानों, हम तो एक नंबर के लट्ठे हैं, मूर्ख, हमसे काय आशा करो तुम विद्वत्ता की। हम गन्यों को गोबर करवे वाले आदमी, हम गन्यों को भूसा डारवे वाले आदमी, का जाने वेद क्या है, का जाने शास्त्र क्या है, कहां का लिखो। जब हम ही ने नहीं पढ़ो तो हम तुम्हें का बता दें। पर बेटा हम तुम्हारे ऊपर जावे के में का हुई है, हमें नहीं पता, पर जो भैया तुम्हारा जीवन सुधारवे को जरूर संकल्प लेके निकलो है। अपने पिताजी को सिर्फ एक चीज दे देना, बाप पूरी जिंदगी में अपनी मोड़ी से सिर्फ एक चीज चाहत है, और यहां हजारों बेटियों के पिता बैठे हैं आज, इतने बड़े परिसर में कहीं पांव रखने की जगह नहीं है। लगभग यहां से 1 किलोमीटर तक जाम लगा है। आज जो हमें आने में थोड़ा विलंब हुआ वो जाम के चक्कर में हो गया, मेन रोड से वाहन लगो है। तो यहां ज्यादा नहीं तो 10,000 लोग तो होंगे जिनके यहां बेटियां हैं। 10,000 में से एक व्यक्ति कहना कि गुरुजी तुम झूठ बोल रहे हो, हम अपनी बेटी से ये नहीं चाहते, एक व्यक्ति कहना। संसार का हर बाप अपनी बेटी से सिर्फ एक चीज चाहता है, और बेटा अगर वो चीज, वो अधिकार, वो हक तुमने अपने पापा को दे दिया, क्योंकि तुम्हारे ऊपर 2 कुलों की जिम्मेदारी है। आपने रामायण में पढ़ा होगा, जब चित्रकूट में सभा लगी, थोड़ी देर बाद राजा जनक पहुंचे सबसे आखिरी में। पूरी सभा लगी है, कोल भील किरात केवट अयोध्यावासी वशिष्ठ सब बैठे हैं, और थोड़ी देर में जनक जी पहुंचे। जनक जी ने एक एक चेहरा देखो,
पर कहूं सीता नहीं दिखानी। जनक जी तो कप गए भीतर से, क्या मेरे संस्कार इतने छोटे पड़ गए? क्या सीताराम के साथ बन नहीं आई? मैंने तो ये संस्कार अपनी बेटी को नहीं दिए थे। आंखों में आंसू की धार बहने लगी जब सीता नहीं दिखानी। वशिष्ठ जी समझ गए, आंखों ही आंखों में बोले, जनक अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। हाँ गुरुदेव, तो तुम्हारी बेटी यहां नहीं है, वो नीचे मंदाकिनी के घाट पे बैठी है, चले जाओ। और जब जनक जी गए हैं तो क्या देख रहे? एक खुरदरा सा पत्थर जिस पे किशोरी जी भगवती सीता बैठी। जनक जी की आंखों की धार तेज हो गई। ये मेरी बेटी वही सीता है जो फूलों पे चलती थी और आज खुरदरे पत्थर पे बैठी है। और उसी समय जनक जी ने क्या देखा? सीता जी ने हाथ का बर्तन बनाया और गंगा में से जल भर के पीने लगी। जनक जी के तो रोम रोम में आंसू बह निकले। मेरी बेटी सीता चांदी के गिलास में पानी पीती थी और आज हाथ के पानी पी रही है। अगर आज का कोई बाप होता तो तुरंत अपने समधी को दहेज प्रथा में लिखा देता। पर धन्य रे राजा जनक, जब अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो दोनों भुजा उठा के कहता है कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। सीता, मैं तेरी जैसी बेटी पाकर आज धन्य हो गया। तूने राम के कुल को भी तार दिया और इस जनक के भी कुल को धन्य कर दिया। तो बेटा, तुम्हारों पे दो कुल की जवाबदारी है। तुम्हें पिता के कुल की भी लाज बचानी है और तुम्हें पति के कुल की भी लाज बचानी है। अपने पिताजी को सिर्फ एक चीज दे देना बस। इसके अलावा तुम्हारे पापा तुमसे कुछ नहीं चाहते जिंदगी में। वो एक चीज जानते हो क्या है? और जो मैं बता रहा हूं, और आप एक पिता मुझसे उठ के खड़े होके कहना कि नहीं गुरुजी, तुम कथा में गलत बोल रहे हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए अपनी बेटी से। क्या चाहता है बाप अपनी बेटी से? बेटा, अपने पापा को अपने हाथों में हल्दी लगावे को अधिकार दे दियो। ये के अलावा बाप को मोड़ी से कुछ नहीं चाहिए। बोलो और क्या चाहिए? अपने पापा को अपने हाथ में हल्दी लगा के तुम्हारा कन्यादान करने का अधिकार दे देना। और अगर वो अधिकार तुम ना दे पाई तो धिक्कार तुम्हारे लिए। फिर तुम भारत की बेटी सीता नहीं हो सकती, तुम सूप न खाओ। और जितने लड़के बैठे हो ध्यान से सुन लेना, जो लड़की 2 दिन के इलू इलू में तुम्हारे संग भगवे तज्जार हो जाए, ऐसी चुड़ैलों पे भरोसा न करियो। जो अपने 20 साल के बाप की इज्जत ने बचा पाई, जो भैया की राखी ने देख पाई, जो मताई की ममता ने समझ पाई, बा 2 दिन के इलू इलू में तुम्हारी ने हुज्जे कुछ ने कहां बेच के आहे ना मार के फेंक दे तुम्हें। ऐसी लड़कियों पे भरोसा मत करना कभी, जो मां बाप की नहीं हुई, जो भाई की नहीं हुई। तुम तो बेटा कछु गलत करके चली गए हो, वो बाप से तो पूछियो जो पूरे गांव में मुंह ऊंची करके घूमत तो, पर आज घर से नहीं निकल पा रहा हो। का जवाब दें गांव में? जौन तुम्हारी मम्मी पूरे गांव को हंसाती, चिड़ैया सी फुदकती, आज घुट घुट के कमरा में मर रही। तुम आओ भैया, आप कहूं बैठ में नहीं जा पा रहा हो, काहे? तुमने गलत करो है। और बेटा, कल को तुम्हारे भी बाल बच्चे होंगे और कहूं बे गलत कर हैं, और जब तुम डांटो और अगर उन्हें एक बार जाके दई कि मम्मी तुमने भी जुआई करो, तो का जवाब दे हो अपनी औलाद को? आदमी सबकी नजर में समर जात है, पर औलाद की नजर में नहीं समरत।
हर दुनिया के माँ बाप चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारी इज्जत करे, पर वह जब करे जब तुम्हारे आचरण अच्छे रहे होंगे। इसलिए बेटा ऐसो कोनो काम न करियो जिंदगी में, अरे तुम्हें नाम ही कमाने तो अच्छी पढ़ाई करो। जब पेपर के मेन प्रश्न पे तुम्हारी फोटो छप के आवे कि फलाने गांव की बिटिया ने पूरे नरसिंहपुर जिले में 10वीं में 100 में से 99 अंक प्राप्त करे हैं, फिर तुम्हारे बाप की छाती देखियो जब फूले, फिर तुम्हारे मां का घमंड देखना मोहल्ले में। कुछ ऐसा काम करो। और एक बात और सुन लो, आज ये लव जिहाद बहुत तेजी से पनप रहा है। हमारी इन भोली भाली बेटियों को अपने झूठे प्रेम के जाल में फंसाकर ये दुष्ट, ये पापी, उनको शादी आदि नहीं करने बेटा तुमसे, न उनके कमियां हैं, ये तो घर ही घर में कर ले, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है उनको शादी। अब भी 5-6 दिन पहले की घटना है, सागर में एक लड़की मरी है। इंदौर में, भोपाल में रहती थी। वो क्या नाम है उस पापी का, वो बिटिया प्रेग्नेंट थी जब उसकी रिपोर्ट आई है, तो शादी हुई नहीं थी और उस पापी ने मना कर दिया तो उसने सुसाइड कर लिया। उनको शादी आदि की जरूरत नहीं है, नहीं कहते कमी नहीं है बे, तो तुम जैसी भोली भाली बिटियों को बहला के फुसला के अपने प्रेम के जाल में फंसा के मुझे कहां ले जाके बेचे बेटा, और फिर तुम मां बाप के तक लौटवे के लायक नहीं बचो। एक हो पाल पाल के तुम्हें बड़ी करी कि तुम बड़ी हो जाओ, बहू दद्दा के मुंह पे केवला पोत के। एक बात तो बेटा तुम्हारे पढ़त हो तो किताब में चिट बना के लगा लियो, नीचे भैया को लिख लियो कि हमारे भैया ने बताई थी। हमारे नाव से नहीं है कि हमें प्रचार कराने, ने हमें चुनाव लड़ने, ने राजनीति करने, ने हमें कोई की जायदाद चाहने, ने हमें आश्रम बनाऊने। हमने कल ही कही थी कि हम तो मोड़ी के ब्याह के बाद कहूं रहे हैं ही ने हमको वहां हम गौशाला भी छोड़ दें, सब छोड़ छाड़ दें। हम तो हमें कुछ नहीं चाहने को उसे। एक चीज को ध्यान रखियो बेटा, अपने बहुदद्दा से अपने हाथ पीले तो करवाइयो, पर बहुदद्दा को मोह करिया न करियो बेटा। हरो तुमसे हाथ जोड़ के भैया की प्रार्थना है, मोह करिया करके नहीं जज्जो। और ऐसे पापियों से तो डराता ही रज्जो। वो घर की शोभा बनने हैं तुम्हें, जेके घर के दरवाजे सवेरे गैया को रोटी दई जात हुए। कौन घरे जाने अपन को, जेके घरे सवेरे गैया को रोटी दई जात होए, अपन को वो के घरे नहीं जाने, जेके घरे रोटी में धर के गज्जई खा लई जात हुए। और तुम्हारों से भी निवेदन है, अपनी बिटिया को उड़ाओ, इनको डॉक्टर बनाओ, इनको आईपीएस अधिकारी बनाओ, इनको इंजीनियर बनाओ, इनको बिजनेसमैन बनाओ, इनको साइंटिस्ट बनाओ, मास्टर बनाओ, उड़ाओ, पर तितली बन के नहीं उड़जो। इनको मधुमक्खी बनाओ, इनको एक डंक भी दो संगे। अपनी अपनी बिटियों से कह दो, हमारी भी एक बिटिया है, हमने कल कही थी हमें शादी करने। हम कई बार कह चुके कि दुनिया में अगर हमें कोई से प्रेम है तो हमारी मोड़ी से बस। मोड़ी ने होती तो हमको कब के भाग गए होते, हमने मिलते को बहनों। अपनी बिटिया से कहो कि बेटा अगर कोनो पापी दुष्ट जे नीच तुम्हारी तरफ गलत नजर करके देखें, और अगर तुम हमारी मोड़ी हो
तो उसकी आंखें लोच के घरे ले जो जमानत तो हम करवा ले, कोर्ट कचहरी हम लड़ ले। देव अपनी अपनी बेटियों को इतनी ताकत कि बेटा छाती पर चढ़ के महाकाली बन के आते फाड़ लिया जे, बाकी तो हमने पट ले। ने सही 1-2 एकड़ जमीन हम बेच दे तुम्हारे लाने, पर तुम्हें छुटा के ले आए, पर उस पापी को खून पी लियो जो तुम्हारी तरफ गलत नजर से देखे। इतनी दम देखे तो देखो, वे खुदा ही डरा रही कि अब भाई पापा से के पापा हमारी को डांटे। बिल्कुल नहीं, अपनी औलाद से ऐसे संबंध बनाओ व्यवहार तो वो छोटी छोटी बात भी तुम्हें बताए कि पापा आज हम स्कूल गए थे, एक लड़का हमारे पीछे पीछे होते तक आओ तो इतनी दम तो दे कोई बात तुमसे कह सके। और दूसरे दिन उठाओ गाड़ी चलो, पहले स्कूल में शिकायत करो, अन्ना तुम तो खुदाइयों की थुतरी को चर दे सांप खाएं। इज्जत ने बची तो काकर होए जाजात को। तुम घर बना ले, तुम जमीन खरीद ले, तुम पैसा ले ले खूब, एक समय ऐसा है कि तुम्हारी जमीन छुड़ा लीजिए है तुमसे, घर तुमसे खाली करवा दो जे है, और पैसा पे कब्जा ठोक लो जे, और तुम भिखारी के भिखारी रहो। बेटा हरोई भैया की जा बात याद भर रखियो कि तुम्हें अपने बाप से हाथ पीरे करवाने हैं, अपने बहू दद्दा को मोह कर या नहीं करने। पार्वती जी की विदाई हुई, 10-20 मिनट तो अबे बैठो तुमने। अब हम तुम्हें गंगा और शंकर जी के ब्याह की कथा सुना रहे हैं। पार्वती की तुमने खूब सुनी, सती और शंकर को ब्याह खूब सुनो। अब आज नई बात सुनो कि गंगा और शंकर जी को ब्याह कैसे भाव। ईमानदारी बताओ, तुम्हारे को पता है कि शंकर जी और गंगा को ब्याह कैसे भाव? हमारे भर यूट्यूब पे न सुनो हुए तुमने सुना है कभी किसी ने सुनाया कि शंकर जी और गंगा को ब्याह कैसे भाव? राजा हिमांचल शंकर जी के सामने आए, अपन कैलाश तक ले चलिए पहले जल्दी। राजा हिमांचल ने शिव जी से कहा भोलेनाथ कछु दहेज ले ले। शंकर जी बोला ही न पाए और ना दिया, हंसन लगो। शंकर जी बोले कारे काय हंस रहा हो? ना दिया बोलो एक हो हंस रहा है कि तुम्हारे ससुर कह रहे दहेज ले ले। शंकर जी बोले सो, बोले जा बताओ, मान के चलो तुम्हारे ससुर जी ने दहेज दे ही दो तो राखो कहां वो दहेज को। जैसे मान के चलो ने टीवी दे दी तो कबारिया की डगार पे लटके हो, वो तो लाइट तक है नहीं, क्या करोगे? तो वृंदावन बिहारी लाल की हमारे इस यज्ञ में परम श्रद्धेय पूज्य त्यागी जी शोकलपुर धाम से उपस्थित हैं और हमारे छोटे भाई परम गौभक्त श्री रमाकांत शुक्ला जी और हमारी छोटी बहन जिला पंचायत सदस्य अंजू शुक्ला जी, खूब मान है बिटिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नांदिया बोलो कि अगर वे दहेज दे ही दें तो रखो कहां? शंकर जी बोले तो काका बोले मना कर दे। शिव जी बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा हिमांचल बोले तो 2-4 हाथी घोड़ा लाई जा। ना दिया बोलो एक ने दे दियो। काहे? बोले हम ही खुद तो टपरिया नहीं बनाई, खुद बैठे रहे तो बरिया तरह उतर से हमें बांधे रहे तो की। शिव जी बोले हमें ना हाथी चाहिए ना घोड़ा, तो फिर हमारी बिटिया कैसे ले जाओ? शंकर जी बोले हम साधन लाए हैं। ना दिया बोलो और का, पहले सिंगल चलते अब डबल चल हो। शंकर जी ने पार्वती को बैल पे बिठाया। बैल माने धर्म, और उसी दिन से हमारी इन माताओं को एक डिग्री लग गई, जो धर्म पे बैठ के घर में आई वही दिना से धर्म पत्नी कहाई।
और आजकल आ रही हैं कार में बैठ के पूरा घर बेकार कर देते। बोलो गलत तो नहीं है? शंकर जी पार्वती चले, पार्वती जी सोच रही अब घर आहे, अब घर आहे, अब जो चीजें ही नहीं अब कहां से आ जाए बताओ, क्यों बनो हो तो आवे। चलत चलत पहुंचे कैलाश पे, शिव जी बोले देवी उतरो, बैठ जाओ। पार्वती बैठ गई चबूतरा पे। पार्वती ने सोची बहुत देर के चल रहे हैं, सो तो रेस्ट कर रहे हैं आध पौन घंटा, अरे 3 घंटा हो गए। पार्वती जी बोली भोलेनाथ घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोली अपने। शंकर जी बोले घरे या बैठी 3 घंटा से, इतनी तो जा जाते ही अपने थे जो बारी गया और जो चौतरा। पार्वती बोली तुमने मकान नहीं बनवाओ। शंकर जी बोले देवी प्लाट तो ले लाओ है, बस कुटी न कर आए। कहां है प्लाट? शंकर जी बोले दुनिया में ऐसा कोनो गांव नहीं है जहां अपनो प्लाट न हुए, हर गांव में शंकर जी को प्लाट है। पार्वती बोली फिर? शंकर जी बोले देवी हम आओ है भोलो भालो स्वभाव, सुभूत करें हैं कब्जा, केस चल रहा है। शंकर जी के प्लाट क्या है? मरघटा। बताओ अच्छा ऐसा कौन गांव है जिसमें मरघटा ने हुए? चाहे 4 घर हुए मन उतनी जगह तो फिक्स कहा, चाहे स्कूल ने हो, अस्पताल ने हो, लाइट ने हो, रोड ने हो, मन ये सो कौन गांव मिल जहां शंकर जी को प्लाट ने हुए। पार्वती जी बोली तो प्लाट है? बोले हाउ भूत कब्जा ठोके। इतने में भगवान शंकर के सिर पे गंगा पे नजर पड़ गई पार्वती की। भोलेनाथ ये कौन है? शिव जी बोले बाद में बताए हैं। और शिव जी चले गए गुफा में भजन करवे। 2-3 सालें हो गई ब्याह को। एक दिन आए नारद जी, पार्वती के गुरु आए। पार्वती जी बोले गुरु जी आपकी कृपा से ऐसो पति मिलो है, अच्छा जी चाहे तो 1 मिनट में पति को सम्मान बढ़ा दें और 1 मिनट में माटी में मिला दें, ये चाहे इनके ऊपर है सब। अब हम प्रेम से बुलत जो काय सुन रही, पता है क्या कहते? आई जी, तुम्हें 2 मिनट में आई जी बना दो। पुलिस को कितना बड़ा अधिकारी होता है जी 2 मिनट में। और जो अंदर गुस्सा में रहे कहीं का है, अरे कहीं तुम में नहीं है, 2 कोड़ी की अक्कल ले तुम्हारी सीताराम हो गई। पार्वती जी बोली गुरु जी आपकी कृपा से पति बहुत अच्छा मिला, बस अब तो ऐसी कृपा हो जाए कि घर में 1 आध खिलौना आ जाए। नारद जी बोले देवी तुम भली मां नहीं बनी, पर शंकर जी तो पापा बन गए 1 साल पहले। अब बताओ को के घरे तुम जाके ऐसी कह दो कि घर वारी से कि तुम भली मम्मी नहीं बनी, मनो